सावन के चौथे सोमवार की व्रत कथा। सावन का महीना सनातन धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है और इस मास के सोमवार विशेष पुण्यदायक होते हैं। कहते हैं सावन के सोमवारों में व्रत रखने और भगवान शिव की सच्चे मन से उपासना करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, इच्छाएं पूर्ण होती है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। सावन के प्रत्येक सोमवार की अपनी एक विशेष कथा होती है जो न केवल आध्यात्मिक प्रेरणा देती है बल्कि भक्तों को श्रद्धा और विश्वास के मार्ग पर चलने की शक्ति भी प्रदान करती है। ऐसी ही एक कथा है सावन के चौथे सोमवार की कथा, जो सत्या नामक एक धर्मपरायण स्त्री की अद्भुत भक्ति, त्याग और शिव में अटूट आस्था की अमर गाथा है। बहुत वर्षों पहले एक नगर में सत्या नाम की स्त्री अपने पति धीरज के साथ रहती थी। दोनों का जीवन सरल था किंतु भक्ति और संतोष से भरपूर। सत्या बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह हर सोमवार व्रत रखती, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, अक्षत, धतूरा और फूल चढ़ाती, महामृत्युंजय मंत्र और शिव पुराण का पाठ करती और अपने छोटे से घर में शिव परिवार की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर पूजा करती। जब सावन का महीना आया तो सत्या ने निश्चय किया कि वह पूरे मन, वचन और कर्म से चारों सोमवार का व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न करेगी। पहले सोमवार को उसने निर्जल व्रत रखा, पूरे दिन शिव स्तुति की और रात में दीपदान किया। उसका चेहरा तेज से दमकने लगा, जैसे भक्ति ने उसकी आत्मा को प्रकाशित कर दिया हो। दूसरे और तीसरे सोमवार को भी उसने कठोर नियमों का पालन किया, न खाने की चिंता की, न आराम की। वह बस शिव के ध्यान में रमी रही। लेकिन चौथे सोमवार से एक दिन पूर्व उसका पति धीरज, जो व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर गया हुआ था, अचानक से ही मार्ग में गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार और बेहोशी छा गई। सत्या को यह समाचार जैसे ही मिला उसका हृदय कांप उठा, लेकिन वह विचलित नहीं हुई। पड़ोसियों और संबंधियों ने सलाह दी कि वह सोमवार का व्रत छोड़कर तुरंत अपने पति के पास जाए और उसकी सेवा करे। लेकिन सत्या की आंखों में अडिग विश्वास था। उसने शिवलिंग के सामने खड़े होकर आंखें मूंद ली और कहा, हे भोलेनाथ, आपने ही संसार रचा है। जीवन और मृत्यु आपके ही हाथों में है। मैं अपने पति की रक्षा के लिए इस व्रत को अधूरा नहीं छोड़ सकती। मेरा विश्वास है कि मेरी भक्ति और व्रत का फल मेरे पति को जीवन दान देगा। सत्या ने चौथे सोमवार का व्रत पहले से भी अधिक श्रद्धा से किया। उसने बेल पत्रों पर अपने पति का नाम लिखा और शिवलिंग पर चढ़ाए। वह पूरे दिन उपवास में रही, बस जल ग्रहण किया और लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती रही। शाम होते होते जब उसने आरती की थाल उठाई, तभी एक अद्भुत दृश्य समक्ष प्रकट हुआ। कमरे में तेज प्रकाश फैल गया और उसमें से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी थी। सत्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गिरकर उसके चरणों में पड़ गई। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे सत्या, तूने तो जो विश्वास दिखाया है, जो भक्ति दिखाई है, उसने हमें प्रसन्न कर दिया है। तू जो चाहे मांग ले। सत्या ने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति को स्वस्थ कर दीजिए और हर उस स्त्री को शक्ति दीजिए जो अपने प्रेम और विश्वास से अपने परिवार की रक्षा करती है। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ, तुम्हारा पति स्वस्थ हो गया है। आज से जो भी स्त्री सावन के चौथे सोमवार को सच्चे मन से यह व्रत रखेगी, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। उसका पति दीर्घायु होगा और उसके कुल में सुख शांति बनी रहेगी। उसी क्षण दूर नगर में धीरज को होश आ गया। वह आंखें खोलकर बोला, मैंने एक स्वप्न में देखा कि कोई दिव्य शक्ति मुझे मृत्यु से बाहर खींच रही थी और एक ज्योति मुझे जीवन दे रही थी।
जब वह घर लौटा और सत्या से पूरी बात सुनी, तब उसके नेत्र भी भर आए। उस दिन से उसका जीवन पहले से भी अधिक श्रद्धा और आनंद में व्यतीत होने लगा। सत्या की कथा पूरे नगर में फैल गई और सबने सावन के चौथे सोमवार को विशेष व्रत रखना आरंभ किया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि शिव केवल रुद्र नहीं, वे करुणा और प्रेम के सागर भी हैं। वे अपने भक्तों की श्रद्धा की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। सावन के सोमवार नारी शक्ति की आस्था, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह दिन केवल उपवास और पूजा भर नहीं, बल्कि भी अपने भीतर के आत्मविश्वास और समर्पण को जागृत करने का अवसर है। जो भी स्त्री इस दिन व्रत करती है, वह न केवल अपने जीवन को संवारती है, बल्कि समस्त परिवार के लिए मंगल कामना करती है। यही कारण है कि सावन के चौथे सोमवार की कथा आज भी भक्तों के मन में उसी श्रद्धा से बसी हुई है और यह विश्वास चिरकाल तक अमर रहेगा। श्रद्धा हो जहाँ, वहीं शिव होते हैं। विश्वास हो जहाँ, वहीं चमत्कार होता है। सावन व्रत की दूसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में राजेश्वरी नामक एक निर्धन ब्राह्मण कन्या अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहती थी। उसका परिवार अत्यंत गरीब था, लेकिन उसकी आस्था भगवान शिव में गहरी थी। वह बचपन से ही शिव जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाती, जल अर्पण करती और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर भगवान से यही प्रार्थना करती, हे महादेव, मुझे कोई वरदान मत दो, बस मेरे माता पिता को कभी कष्ट न देना। जब वह युवावस्था में पहुंची तो उसका विवाह कहीं नहीं हो पा रहा था। लोगों ने उसकी निर्धनता और साधारण रूप को देखकर बार बार रिश्ता ठुकरा दिया। कुछ लोग तो उसका मजाक भी उड़ाते, पर राजेश्वरी का विश्वास अडिग था। सावन का महीना आया और गांव में शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। राजेश्वरी ने निश्चय किया कि वह पूरे सावन में प्रत्येक सोमवार का व्रत रखेगी और चौथे सोमवार को विशेष रूप से रात्रि जागरण और महामृत्युंजय जाप करेगी। हर सोमवार वह व्रत करती, लेकिन बेलपत्र, धतूरा और फल लाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो वह जंगल जाकर बेलपत्र चुनती, नदी से जल भरती और टहनियों को साफ करके उन्हें फूल की तरह चढ़ाती। इसकी सच्चाई और भक्ति देखकर कई बार गांव की स्त्रियों की आंखें भर आती थी, पर किसी ने उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं की। चौथा सोमवार आया, उसने निर्जल व्रत के लिया और रात भर मंदिर में रही। गांव के पंडितों ने कहा, तू एक कन्या होकर रात को मंदिर में क्या करेगी? लेकिन उसने उत्तर दिया, जहाँ शिव है वहाँ डर कैसा। रात के तीसरे प्रहर जब सब सो गए, मंदिर में एक विचित्र प्रकाश फैल गया। शिवलिंग से ज्योति निकली और भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। राजेश्वरी घबरा गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान बोले, बेटी, तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य किया है। प्रकट होने के लिए तू निर्धन जरूर है, लेकिन तेरे मन की संपत्ति अतुलनीय है। मांग, क्या वरदान चाहती है? राजेश्वरी बोली, हे महादेव, मैं केवल अपने माता पिता का सुख और एक ऐसा जीवन साथी चाहती हूँ जो मुझे मेरी आस्था सहित स्वीकार करे। शिवजी मुस्कुराए और बोले, तेरा विवाह अगले पूर्णिमा पर एक ऐसे युवक से होगा जो तेरे समान ही शिव भक्त होगा और राजा का पुत्र होगा। तेरी सादगी ही मेरी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। कुछ दिनों बाद पड़ोस के नगर से एक रथ आया। उस नगर के राजा का पुत्र यशवर्धन, जो स्वयं भगवान शिव का उपासक था, उसने एक स्वप्न आया जिसमें एक कन्या बेलपत्र चढ़ाते हुए शिव से वरदान मांग रही थी और शिव ने संकेत दिया कि वही उसकी पत्नी बनेगी। जब वह रथ लेकर आया
और राजेश्वरी को देखा तो वह चकित रह गया। वही चेहरा जो उसने स्वप्न में देखा था और वही आत्मिक तेज, वही विश्वास। उसने अपने पिता से कहकर राजेश्वरी से विवाह किया और उसे अपनी पत्नी बनाकर राजमहल ले गया। राजेश्वरी की भक्ति, उसकी सच्चाई और शिव की कृपा ने उसे धरती पर देवी बना दिया। वह रानी बनकर भी रोज बेलपत्र चढ़ाती रही और हर सोमवार को गरीब कन्याओं को वस्त्र, भोजन और शिक्षा प्रदान करती। उसकी कथा पूरे राज्य में गूंजने लगी। जो भक्त निर्धन होते हुए भी सच्चे हृदय से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसकी प्रार्थना स्वयं शिव नहीं टालते। सावन के सोमवार केवल उपवास नहीं है, यह अपने अंतर की परीक्षा है, आस्था की परीक्षा, विश्वास की परीक्षा और आत्मा की शुद्धता की कसौटी। मेरी प्यारी सखियों और श्रद्धालु बहनों, अब जब हम इस पावन कथा के समापन की ओर बढ़ चुके हैं, तो आइए सब मिलकर महादेव और माँ पार्वती के चरणों में श्रद्धा से झुके और एक ऐसी छोटी सी सच्चे मन की प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, जिस प्रकार आपने एक दूसरे को निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और विश्वास से अपनाया, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी वैसा ही अटूट प्रेम, स्नेह और समझदारी बनी रहे। हमारे घरों में सदा सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास हो और हमारे मन में आपके प्रति श्रद्धा और भक्ति की दीप शिखा कभी मंद न पड़े। जीवन की हर कठिन घड़ी में आपका आशीर्वाद हमारी ढाल बनकर हमारे साथ खड़ा रहे। मेरी बहनों, मैं आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन यह सिर्फ एक विदा नहीं बल्कि एक वादा है कि अगली बार मैं फिर लौटूंगी एक नई भक्ति की वर्षा के साथ, एक नए प्रकाश के साथ, नए भाव और ईश्वर की नई कथा के साथ। तब तक आप सब मुस्कुराती रहिए। अपनी सखियों तक इस प्रेममयी कथा को जरूर पहुंचाइए और हाँ, आने वाली ऐसी ही सुंदर और पावन कथाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना न भूलिए। ईश्वर की कृपा, शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद आप सभी बहनों पर सदा बना रहे, यही मेरी मंगल कामना है। आप सबका हृदय से धन्यवाद।